भारत में जब जब पेट्रोल हद से महंगा होता है तो खबर ऐसी ही आती है। कहीं लोग भूटान से पेट्रोल लेने चले जाते हैं, कहीं नेपाल से, जिसका एक उदाहरण आपने अभी अभी देखा। इस वक्त भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल के दाम भारत से कम है। भारत में पेट्रोल 89 रुपए 88 पैसे लीटर और डीजल 80 रुपए 27 पैसे लीटर, जबकि नेपाल में पेट्रोल 68 रुपए 98 पैसे और डीजल 58 रुपए 31 पैसे लीटर है। श्रीलंका में यही पेट्रोल 60 रुपए 26 पैसे और डीजल 38 रुपए 93 पैसे लीटर है और पाकिस्तान में पेट्रोल 51 रुपए 14 पैसे और डीजल 53 रुपए लीटर है। आस पड़ोसी नहीं, अगर दुनिया के 5 बड़े देशों से भी तौला जाए तो भारत महंगा तेल बेचे जाने में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में पेट्रोल 54 रुपए 65 पैसे लीटर है। जापान 94 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर, चीन में 74 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर, रूस में 47 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर तेल के दाम है। इस तरह दुनिया की सभी महाशक्तियों की जनता भारत से सस्ता पेट्रोल खरीदती है। अब सवाल यह है कि भारत में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि सरकार को टैक्स भी मिले और जनता को सस्ता पेट्रोल भी मिल पाए? इस बारे में आपको एक्सपर्ट्स की राय सुनवाते हैं। तेल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का राजभवन के बाहर प्रदर्शन। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिमला में तेल से बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर। भाजपा लाई, ये महंगाई कहां से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। जिंदाबाद। हापुड़ में महंगाई होने पर विपक्ष हंगामा करता है, लेकिन फिर भी जनता सड़क पर नहीं आती। क्यों? इस सवाल का जवाब तेल का खेल है, जिससे अब जनता भी वाकिफ हो चुकी है, जो जानती है कि उसे जो महंगाई का झटका मिल रहा है वो केंद्र और राज्य सरकारों की मिली भगत का नतीजा है। इसे समझने के लिए आपको तेल की कीमत टैक्स के गणित को देखना होगा। दिल्ली में 16 फरवरी को पेट्रोल का बेस प्राइस 31 रुपए 82 पैसे था, जो 28 पैसे का किराया, 32 रुपए 90 पैसे की केंद्र की एक्साइज ड्यूटी, 3 रुपए 68 पैसे का डीलर का कमीशन, 20 रुपए 61 पैसे का दिल्ली सरकार का वैट जोड़कर 89 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो जाता है। इस तरह प्रति लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें 53 रुपए 51 पैसे का टैक्स वसूल रही हैं, जो पेट्रोल के बेस प्राइस से 21 रुपए 69 पैसे ज्यादा है। मतलब सरकारों के लिए तेल कमाई का बड़ा स्रोत बन चुका है, जिससे हाथ धोने के लिए किसी भी दल की सरकार तैयार नहीं है। लेकिन सरकारों की बढ़ती भूख ने जनता के साथ साथ तेल बेचने वालों की नींद भी उड़ा दी है। तो इस प्रकार का कोई दाम बढ़ने से हमारा कोई परसेंटेज के आधार पर कोई कमीशन बढ़ता है या हमें कोई फायदा होता है, ये बिल्कुल निराकार, बिल्कुल गलत है। और बल्कि हमारा बहुत भारी नुकसान, जो आम पब्लिक का नुकसान है, उससे भी भारी नुकसान डीलरों का होता है। उसका कारण ये है कि देखिए, जब 70 रुपये का पेट्रोल था या 60 रुपये का पेट्रोल था तो पेट्रोल उड़ता है, उसकी ये एक व्यवहारिक नेचर, या आप कहें कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो वो जब पेट्रोल उड़ता है, उस पेट्रोल उड़ने में जब 70 रुपये का पेट्रोल उड़ रहा था तो हमारा 70 रुपये का नुकसान था। आज वो 100 रुपये का पेट्रोल हो गया है तो 100 रुपये का नुकसान है। तो जब भी दाम बढ़ते हैं तो हमारी इवेपोरेशन कॉस्ट जो है बहुत बढ़ जाती है, इवेपोरेशन लॉस बहुत बढ़ जाता है। तो इसका कोई भी हमारा फिक्स मार्जिन में कोई असर नहीं ज्यादा डलता। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई जगह पेट्रोल के भाव 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों ही राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट वसूलने में अव्वल है। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% और मध्य प्रदेश में 33% वैट वसूला जा रहा है। इसी का नतीजा है कि यहाँ पेट्रोल अन्य राज्यों से ज्यादा महंगा है। जयपुर में लोगों पर महंगाई की मार की वजह भी यही है, जिसके चलते लोगों ने गाड़ी चलानी छोड़ दी। पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, इससे ज्यादा और पब्लिक क्या करेगी? ये तो रोज पैसे बढ़ाते जाते हैं, वेट कम करके। सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के अंदर है। यह है पेट्रोल की तरफ वो ये लगता है कि गवर्न करने की बजाय वो बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं पेट्रोल को। उनका ये ऑब्जेक्टिव लगता है कि किसी तरह इससे कमा लिया जाए। कहीं से कमाई कैसे की जा सकती है, मिडिल क्लास से कैसे कमाया जा सकता है। और कल के अगर आप प्राइम मिनिस्टर के अगर स्टेटमेंट को भी देखेंगे तो उसमें यही लगता है कि मिडिल क्लास ही है जो भुगतने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है और सरकार के खजानों को जो है भरना है। जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम नहीं होने वाली। ऐसे में राहत तभी मिल सकती है जब केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स कम करें या फिर तेल को जीएसटी में डालें। इन्हीं दो रास्तों पर चलकर ही जनता को महंगाई के झटके से बचाया जा सकता है।
इसको तो नियंत्रित करने के लिए एक ही रास्ता है, जीएसटी में इसको शामिल कर देना चाहिए, जो कि आम पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा, सरकारों के लिए भी अच्छा होगा, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट है। इसको जीएसटी में लाने का एक ही उपाय है। कोरोना के बीच जनता को तेल की महंगाई में ज्यादा दिन रखना सरकारों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर लोग कहीं न कहीं अपने खर्चों में कटौती करेंगे, जिससे इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त पड़ेगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो जल्द समाधान खोजे, वरना जनता जवाब देना जानती है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।